एक अनजान प्लेनेट में भूख और अकाल के कारण सारे लोग मारे जाते हैं। सिर्फ दो लोग, गौर और उसकी बेटी, जिंदा रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के लिए वहाँ के देवता रापू की पूजा करते हैं ताकि वो आके उन्हें बचा ले, मगर रापू नहीं आता है और कुछ टाइम में गौर की बेटी भी मर जाती है। एक दिन गौर को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जाके वहाँ देखता है तो वहाँ खूब हरियाली और खाने पीने की चीज़ के साथ उनका देवता रापू रहता है। वो सोचता है कि रापू ने उसकी प्रार्थना सुन ली और ये सब उसके लिए है, मगर रापू उसे बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने नेक्रोसॉर्ड के मालिक को मार दिया, ये तो मेरी जीत का जश्न है। नेक्रोसॉर्ड एक शापित तलवार रहती है जिसमें देवताओं को मारने की शक्ति रहती है। जो भी इस तलवार को उठाता है वो भी श्रापित और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। गौर रापू से प्रार्थना करता है, मगर रापू उसका मजाक उड़ाता है। ये देखकर गौर उसे पूजने से इनकार कर देता है। इस पर रापू बहुत गुस्सा हो जाता है और गौर को मारने लगता है, मगर नेक्रोसॉर्ड अपने आप गौर के हाथ में आ जाती है, जिससे वो रापू को मार डालता है। वो तलवार गौर को बहकाती है कि अगर उसे अपनी बेटी की मौत का बदला चाहिए तो सारे देवताओं को मार डालो। गौर बहकावे में आ जाता है और सारे देवताओं को मारने की कसम खाता है। थॉर की पुरानी गर्लफ्रेंड जैन फॉस्टर को कैंसर हो जाता है। उसे म्यूनर की आवाज़ सुनाई देती है। कई साल पहले थॉर ने म्यूनर से जैन का ख्याल रखने बोला था। जैन न्यू एसगार्ड जब म्यूनर की तलाश में जाती है तब उसे पता चलता है कि म्यूनर को हेला ने तोड़ दिया था। जैन को देखकर म्यूनर फिर से जुड़ जाता है और जैसे ही वो म्यूनर को उठाती है, माइटी थॉर बन जाती है। इससे जैन का कैंसर ठीक नहीं हुआ था। इंसान बनने पर वो वापस बीमार हो जाती थी। इधर गौर देवताओं को मारकर गॉड बूचर यानी देवताओं का हत्यारा के नाम से फेमस हो गया था। गौर अकेले सारे देवताओं को नहीं मार सकता था, इसलिए नेक्रोसॉर्ड ने उसे एटर्निटी के पास जाने बोला। एटर्निटी ब्रह्मांड के बीचों बीच बहुत शक्तिशाली चीज़ था। वो कुछ भी कर सकता था। जो भी उसके पास पहले जाएगा, एटर्निटी उसकी कोई भी एक विश पूरी कर देगा। मगर एटर्निटी के पास जाने के लिए एक दरवाज़ा था जिसकी चाबी बाइफ्रॉस्ट ब्रिज थी। ब्रह्मांड में बहुत कम लोगों को बाइफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करने आता था। गौर बाइफ्रॉस्ट की तलाश में हर ग्रह में इधर उधर भटक रहा था और वहाँ के देवताओं को मार रहा था। इन्हीं में से एक ग्रह लेडी सिफ का भी था, जो थॉर की दोस्त थी, इसलिए थॉर और कॉर्ग उसे बचाने जाते हैं। लेडी सिफ उन्हें बताती है कि एक आदमी जो सबको मार रहा है और अब वो न्यू एसगार्ड गया है। थॉर और कॉर्ग लेडी सिफ को लेकर न्यू एसगार्ड जाते हैं। गौर उधर अपनी तलवार से बहुत सारे राक्षस पैदा करता है और उन्हें एसगार्ड के लोगों को मारने भेजता है। इधर माइटी थॉर वेलकरी के साथ मिलकर मॉन्स्टर से लड़ती है। तभी वहाँ थॉर भी आ जाता है। गौर थॉर की स्टॉर्म ब्रेकर देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि इससे वो बाइफ्रॉस्ट का इस्तेमाल कर सकता है और वो थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीनने जाता है, मगर थॉर उसे जैन और वेलकरी के साथ मिलकर पीछे खदेड़ देता है। मगर जाने से पहले मॉन्स्टर से वहाँ के बच्चों को वो किडनैप करा लेता है। उन्हीं बच्चों में हिंडल का बेटा एक्सेल, जो ब्रह्मांड में कहीं भी और किसी से भी बात कर सकता था और जा सकता था, थॉर से संपर्क करता है और बताता है कि वो सब शैडो रियाल यानी सायों की सल्तनत में हैं। मगर गौर की ताकत शैडो रियाल में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थॉर अपनी टीम के साथ बाकी के देवताओं को इकट्ठा करने ओमनीपोटेंस सिटी जाता है जहाँ ब्रह्मांड के सारे देवताओं का घर होता है। थॉर देवताओं के राजा ज्यूस से मदद मांगता है, मगर ज्यूस नेक्रोसॉर्ड की वजह से मदद से इनकार कर देता है। थॉर अपनी टीम के साथ उनके बिना जाने का फैसला करता है, मगर ज्यूस को लगता है कि गौर थॉर की वजह से ओमनीपोटेंस सिटी में ना आ जाए, इसलिए वो उन्हें कैद करने का हुक्म देता है। थॉर और उसके दोस्त उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। ज्यूस अपने थंडरबोल्ट से कॉर्क पर हमला करता है, जिससे उसका पूरा शरीर टूट जाता है। सिर्फ उसका सर बचा रहता है, जिससे वो अभी भी ठीक हो सकता है। फिर ज्यूस थंडरबोल्ट से थॉर पर हमला करता है, मगर थॉर ज्यूस के हथियार से उसे ही मार देता है। थॉर और उसके साथी गौर को मारने के लिए ज्यूस का हथियार थंडरबोल्ट लेकर शैडो रियाल की तरफ जाते हैं, जहां गौर से उनकी लड़ाई होती है, मगर गौर शैडो रियाल में होने की वजह से उन पर भारी पड़ जाता है।
गॉर वैल्करी को घायल कर देता है, इसलिए थॉर उसे बचाने के लिए सबको लेकर बाइफ्रॉस्ट की मदद से टेलीपोर्ट हो जाता है, मगर गॉर उसकी स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है। थॉर और बाकी लोग न्यू एसगार्ड पहुंच जाते हैं, जहां वैल्करी और जैन का इलाज चलता है। जैन कैंसर की वजह से मरने की हालत में पहुंच जाती है। गौर बच्चों के साथ स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर एटर्निटी के दरवाजे तक पहुंच जाता है और बाइफ्रॉस्ट की मदद से उसे खोलने लगता है। इधर थॉर भी जैन और वैल्करी को वहीं छोड़कर थंडरबोल्ट की मदद से गौर को रोकने एटर्निटी के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर गौर उस पर शैडो मॉन्स्टर से अटैक कराता है। थॉर इनसे अकेले नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो एसगार्ड के जादू और थंडरबोल्ट की मदद से बच्चों को कुछ देर के लिए अपने जैसा बना देता है। बच्चे मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और थॉर गौर को रोकता है, मगर कुछ देर में थॉर हारने लगता है। इसका एहसास जैन को हो जाता है कि थॉर की जान खतरे में है, इसलिए जैन फिर से म्यूनिर उठाकर माइटी थॉर बन जाती है और वैल्करी के जादुई घोड़े से वहां पहुंच जाती है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बच्चों को एसगार्ड भेज देता है। जैन गौर से लड़ती है और थॉर बाइफ्रॉस्ट को बंद कर देता है, मगर तब तक एटर्निटी का दरवाज़ा खुल जाता है। थॉर और जैन मिलकर नेक्रोसॉर्ड को तोड़ देते हैं। नेक्रोसॉर्ड फिर से जुड़ता उससे पहले जैन म्यूनिर की मदद से उसे पूरा ख़त्म कर देती है, जिससे जैन बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। नेक्रोसॉर्ड के टूटने से गौर की शक्ति चली जाती है। शक्ति जाने के बाद गौर एटर्निटी के अंदर चला जाता है। थॉर और जैन भी अंदर चले जाते हैं। गौर सबसे पहले आता है, इसलिए वही एटर्निटी से मांग सकता था। थॉर उसे बदला लेने की जगह अपनी बेटी को जिंदा करने बोलता है। नेक्रोसॉर्ड के श्राप की वजह से गौर मर रहा होता है। जैन बोलती है कि थॉर उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। गौर एटर्निटी से अपनी बेटी मांग लेता है और उसकी बेटी जिंदा हो जाती है, जिसका नाम लव रखते हैं, मगर जैन और गौर दोनों मर जाते हैं। थॉर को अपना हथौड़ा म्यूनिर मिल जाता है, इसलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर अपनी बेटी लव को दे देता है। इधर ज्यूस मरा नहीं हो रहता है, वो सिर्फ घायल हुआ रहता है और वो अपने बेटे हरक्यूलस को थॉर से बदला लेने बोलता है। जैन योद्धा के रूप में मरती है, इसलिए वो एसगार्ड के स्वर्ग वैलहैला पहुंच जाती है।